नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। 2 जून यानी कल से अनलॉक 1.1 शुरू होने जा रहा है। इसके तहत कैसे बाजारों में दुकानें खोलने को लेकर छूट रहेगी, कैसे सरकारी और निजी ऑफिस खुलने जा रहे हैं, कैसे जिले में आने जाने की छूट रहेगी या फिर किस किस क्षेत्र में क्या सीमा बढ़ाई गई है, इसी को लेकर हमारी टीमों ने आपके जिले के कलेक्टर से बात की है। शुरुआत करते हैं जयपुर से। जयपुर के कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि कैसे होगा अनलॉक 1.1। आप भी सुनिए। सभी व्यापारियों से आज हमने बातचीत करके जो मीटिंग काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया था उसमें, और हमने उनसे यही अनुरोध किया है कि जो हमारे इंसिडेंट कमांडर्स जो बने हुए हैं, इंसिडेंट कमांडर के साथ पुलिस भी है, इंसिडेंट कमांडर है, नगर निगम के आदमी हैं, और अब उनमें हम कॉमर्शियल टैक्सेस का भी एक अधिकारी जोड़ रहे हैं। उन सब से चर्चा करके एक तरह से डीकंजेशन प्लान वो तैयार करें, यानी कि भीड़ इकट्ठी ज़्यादा नहीं हो। उसमें जैसा वो व्यापारी यूनियन प्लस आपस में चर्चा करके जो निर्णय लेना चाहिए वो अपने स्तर पर उसका निर्णय ले सकते हैं। देयर बाय मीनिंग कि किसी को ऑल्टरनेट डे खोलना है या किसी दुकान को ऑल्टरनेट दुकान खोलना है, या वो महसूस करते हैं कि साहब पर्याप्त भीड़ नहीं है तो हम जैसा भी उसको चलाना, तो वो एक डीकंजेशन प्लान के रूप में उनको निर्देश दिए गए कि भाई आप लोकल लेवल पर उसमें बातचीत, क्योंकि जयपुर एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें कोई भी सेंट्रलाइज लेवल पर किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। परंतु हमने ये निर्णय किया कि कल से जो कंडीशंस हैं 10% से पॉजिटिविटी रेट कम होने और 60% से कम अपने ऑक्सीजन बेड्स या वेंटिलेटर और जो आईसीयू के बेड्स में 60% से ज़्यादा भरे हुए नहीं होने के कारण कल से जैसे अन्य राज्य में अन्य जगह जो 6 से 11 अन्य दुकानें खुलने का जो निर्णय है उसको जयपुर में भी लागू किया गया है। सभी को इस संदर्भ में हमने उनसे निवेदन कर दिया, उनको सूचित कर दिया है, और हमारे जो इंसिडेंट कमांडर्स हैं उनको भी हमने ग्रुप पर ये निर्देश प्रदान कर दिए हैं वैसे कि भाई क्या आपको क्या कार्रवाई करनी है, वो गाइडलाइंस उसमें दे दी गई हैं, और कल उनसे मीटिंग करके भी इस संदर्भ में बातचीत की जाएगी। और अब आपको सुनाते हैं कि जोधपुर के कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने क्या कुछ कहा, कैसे होगा जोधपुर के अंदर अनलॉक 1.1। कोविड की जो नई गाइडलाइंस आई हैं अनलॉकडाउन की, उससे पहले आप सब जानते हैं कि लगातार जोधपुर वासियों द्वारा लॉकडाउन की जो पालना थी उसको बहुत अच्छे से निभाया गया। उसी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार नीचे गिर रहा है। हमारे अस्पताल का जो हॉस्पिटलाइजेशन था वो बहुत कम हुआ है। अब अनलॉकडाउन को लेके ये प्रयास किए जा रहे हैं कि पब्लिक को साथ लेते हुए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जीवन में और आजीविका में एक तालमेल बिठाया जा सके उसका प्रयास हो रहा है। आप सब जानते हैं कि सुबह 6 से लेकर 11 बजे तक समस्त प्रकार की जो भी हम लोग छूट दे सकते हैं उसकी बातचीत हुई है। पुलिस प्रशासन, निगम प्रशासन, इन सब के साथ मिलके कोशिश ये हो रही है कि आजीविका को जल्द से जल्द दुरुस्त किया जा सके। और जहाँ तक सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबके की बात है, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे वो सब्जी वाले हों, फेरी वाले हों, उन लोगों को लॉकडाउन के समय पे भी ज़्यादा से ज़्यादा संबलन दिया गया। प्रयास किया गया कि उनकी आजीविका के ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि कल 2 जून से लेके आगे के समय तक हम लोग पब्लिक को इसी प्रकार से साथ लेके चलें और अनलॉकडाउन के बीच में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल तरीके से निभाते हुए आम पब्लिक के बीच में एक राहत की सांस जो हमें मिलनी चाहिए उसको हम उनके तक पहुंचाएं। और अब रुक करते हैं बीकानेर का, जहां के कलेक्टर नमित मेहता बता रहे हैं अनलॉक के नियम। आप सुनिए। उस गाइडलाइन के अनुसार अब कल से 2 तारीख से ये लागू होगी और कुछ चीज़ों को फेस्ड मैनर में खोला गया है। तो अब तक जो 11 बजे तक केवल किराने की दुकानें या एसेंशियल सप्लाईज की दुकानें खुली थी, अब काफ़ी सारा मार्केट 11 बजे तक खुल सकता है। उसके अंदर जो कलेक्टर्स को कहा गया वो ये है कि जहाँ भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र है उनमें अल्टरनेट व्यवस्था या जो भी व्यवस्था, एक जन अनुशासन कमेटी बनाई जाएगी जिसमें ट्रेड के भी लोग होंगे और उनके साथ बैठ के और फिर हम इस पर निर्णय पे आएंगे। उसी तर्ज पे आज हमने हमारे जो पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारियों के साथ मैंने और एसपी महोदया ने सभी को बुला के बैठक कर ली थी। पर्पज़ यही था कि हम चाह रहे हैं कि शाम 4-5 बजे तक ये लोग अपने अपने क्षेत्र का एक दौरा करके और जहाँ भीड़ भाड़ हो सकती है उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई कर ले खुलने के पश्चात,
और वहाँ पे हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, ऑल्टरनेट व्यवस्था करें, एक दिन छोड़ के एक दिन करें, जो भी जो ऐसा तबका है जो डेली कमाकर अपनी आजीविका चलाता है, अपना जीवन चलाता है, उन लोगों को इससे फ्री रखा गया था। उसको एक कदम और आगे ले जाया गया, क्योंकि हम देख रहे पिछले 1 महीने से सारी दुकानें और बंद थी, सबका व्यापार भी बहुत प्रभावित हुआ। और अब क्योंकि जो संक्रमण की दर है वो लगभग 5% के आसपास सभी जिलों के अंदर पहुंचने लगी है, तो उसको देखते हुए बढ़िया तरीके से हम इसको 11 बजे तक जो फेस्ड मैनर में खोलेंगे तो लोगों को रिलीफ भी मिलेगा इकोनॉमिक टर्म्स में, और एट द सेम टाइम हमारे लिए भी आसान रहेगा कि हम जो है वो जो मतलब ये रिलीफ जो रहेगा, इसमें अगर केसेस बढ़ते हैं तो हम भी कोई टाइमली एक्शन कोई ले सके, वो भी संभव। कोटा का रुख करते हैं, यहां कलेक्टर उज्जवल राठौड़ बता रहे हैं अनलॉक के नियम। जो जन अनुशासन पखवाड़ा था, इसी क्रम में राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की है, जो कल से लागू होगा और अगले सोमवार तक चलेगा, 7 तारीख तक। इसमें शुक्रवार को 12 बजे के बाद तो कर्फ्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले काफ़ी गवर्नमेंट जितना दे सकती थी एक्सपर्ट की राय लेकर, उसमें उन्होंने राहत देने की कोशिश की है, जिसमें सुबह 11 बजे तक सभी दुकानों को खोलने के भी निर्देश दिए और अलग अलग व्यवस्थाएं भी दी है। कुछ जो आवश्यक सेवाएं थी उनको बढ़ाया भी है, कुछ में रेस्टोरेंट वगैरह में भी टेक अवे और होम डिलीवरी में भी काफ़ी रियायतें दी हैं, और स्थानीय स्तर पर भी और एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन प्रशासन चाहे तो उसके लिए भी किए गए हैं। उन्होंने एक शेड्यूल बनाई है, शेड्यूल ए में तो वो है कि ये गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट है, समारोह वगैरह है। इसी ढंग से परिशिष्ट 2 बनाया, जिसमें कि वो प्रक्रिया चालू रहेगी, सभी तरह की अनलॉक की रहेगी, और अलग अलग उन्होंने पॉजिटिविटी रेट के आधार पर ग्रामीण में रेड, येलो, ग्रीन ये भी कैटेगरियाँ बनाई हैं। और ये जन अनुशासन पखवाड़ा है, पब्लिक की भावनाओं को मानते हुए भी राज्य सरकार ने ये किया है। इस अवसर पर मैं आप सभी से यही निवेदन करूँगा कि जो इसकी मंशा है, और अभी कोरोना पूरी तरह गया नहीं है, ठीक है, कम हुआ है, लेकिन अभी भी हॉस्पिटलों में ICU वार्ड खुले हैं, तो इसको देखते हुए सबसे मैं निवेदन यही करूँगा कि कोविड की जो त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा है, इसके तहत जो गाइडलाइन जारी है उसकी पालना करें। ये काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से तैयार की गई है। अजमेर का रुख करते हैं, जहां कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से जानते हैं अनलॉक के नियम। कल से 2 जून से मॉडिफाइड लॉकडाउन की नई गाइडलाइन है वो लागू हो जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से ये है कि चूँकि अजमेर में 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है और बेड की जो वैकेंसी है जिला अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में, उनमें भी वैकेंसी 60% से ऊपर हो चुकी है। इसलिए कल से 6 से 11 बजे तक जो अभी तक कुछ दुकानों को अनुमति थी, वो अनुमति सुबह 6 से 11 बजे की, बाकी दुकानों को भी कल से खुलने की अनुमति होगी, मंगलवार से शुक्रवार तक। और उसके बाद 17 घंटे का कर्फ्यू एज यूजुअल जो पहले चल रहा था वो रहेगा। और इसमें ज़िले में एक जगह से दूसरी जगह भी आने की छूट 6 से 11 बजे रहेगी। अभी जो टीम बनाई है उसमें मुख्य रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के रहेंगे, साथ में व्यापारिक संगठन है, उनसे भी वार्ता करेंगे कि किस तरह से जो बाज़ार का एरिया है उसमें भीड़ कम से कम हो और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर पाएँ, उस हिसाब से बाज़ार खुले। उसी बाबत आज बैठकें चल रही हैं कि किस तरह से व्यापारियों को साथ में लेते हुए कम से कम भीड़ में और कम से कम ये सुनिश्चित किया जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर पूरी तरह से हो। उसी के तहत आज इंसिडेंट कमांडर बैठकें चल रही हैं और कल सभी अधिकारी राउंड पे भी रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी गाइडलाइंस उनकी पालना करें। उदयपुर में कलेक्टर चेतन देवड़ा से जानते हैं कैसे होगा लेक सिटी में अनलॉक 1.1। राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संबंध में मॉडिफाइड लॉकडाउन के संबंध में 31 मई को आदेश जारी किए हैं, जो कल से लागू होंगे। इनको प्रभावी रूप से लागू करने और मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो नई गतिविधियां खुल रही है उनको रेगुलेट करने के लिए आज हमने व्यापार संघों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ बात करी है और उनसे अपेक्षा की है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में जो नई गतिविधियां खुल रही है उसको लेकर के हम सबको ये सामूहिक प्रयास करने हैं कि बाज़ार में भीड़ नहीं हो, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना हो और लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, ताकि संक्रमण पर जो अंकुश लगा है, जो नियंत्रण लगा है, वो बरकरार रहे। मैं आपको अवगत कराऊंगा कि आज ज़िले में कोरोना का संक्रमण
जो कुल सैंपल लिए थे उसका मात्र 4% है और पिछले 6 दिनों से ये लगातार 10% से कम रहा है। इसलिए राज्य सरकार के जो निर्देश 31 मई को जारी हुए हैं उनमें जितनी भी अनुमत गतिविधियां हैं वो सब कल से उदयपुर में खुलेगी और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्लस व्यापारिक संघों के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब के द्वारा लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि बाज़ार में नई दुकानें खुलने के साथ भीड़ नहीं बढ़े और संक्रमण का फैलाव पर जो रोक लगी हुई है वो निरंतर जारी रहे। भरतपुर का रुख करते हैं जहां कलेक्टर हिमांशु गुप्ता बता रहे हैं अनलॉक के नियम। देखिए, जैसे आपको ध्यान है कि राज्य सरकार द्वारा देर रात नई गाइडलाइंस अनलॉकडाउन को देखते हुए जारी की गई है। उसमें जैसे आपको विदित है कि हमारा ज़िला जो है अभी येलो कैटेगरी में बिलोंग कर रहा है एक्टिव केसेस के हिसाब से, और ग्राम पंचायतों का विभाजन भी हमने ग्रीन, येलो और रेड कैटेगरी में गाइडलाइंस के अनुसार कर लिया। हमने जिला जो अनुशासन समिति है जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उसका गठन कर लिया है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो अनलॉकडाउन या लॉकडाउन की सरकार की मंशा है उस प्रकार से हम भरतपुर ज़िले में उसकी कंप्लायंस करें।